जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 28 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 सितंबर के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं टॉरस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे, स्पिरिट्स आप भी बताइए, एंसेस्टर्स आप भी बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब देखिए कार्ड कितने ज़्यादा मैच हो रहे हैं। फर्स्ट ये किंग ऑफ कप, ये क्वीन ऑफ कप, ठीक है। एम्प्रेस एंड एम्परर, मतलब आप लोग कपल हैं, ये तो पक्की बात है। ऊपर से आप लोग ईगो दिखा रहे हैं, ऊपर से आप लोग कह रहे हैं कि मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो अपने में एम्प्रेस हूँ, मैं तो अपने आप में एम्परर हूँ, मुझे झुकना नहीं है, मुझे बिल्कुल किसी को ज़रा सा भी ऐसा फील नहीं होने देना है कि आई एम नीडी। लेकिन दूसरी साइड में जो सच्चाई है वो क्या है, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। मतलब कि आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं, जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं। मतलब कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। बस यहाँ पे ये किंग ऑफ सॉर्ड आ गया है, यहाँ पर मुझे हल्का फुल्का डिफरेंस दिख रहा है। अब ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप है, मतलब अंदर से आप लोगों शिद्दत से प्यार कर रहे हैं, शिद्दत से चाहते हैं कि दूसरा इंसान आ जाए। अब किसी और से प्यार नहीं हो पाएगा, अब किसी और का इंतज़ार नहीं हो सकता। जो जो प्लेस आपके पार्टनर की आपके दिल में है वो कोई और नहीं ले सकता। ये बात आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है, उनका मन भी अच्छे से जानता है जो आपके पार्टनर हैं। लेकिन फिर भी ईगो है, प्राउड है, या फिर आप लोगों की नज़र में ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मे बी आप भी यही सोच रहे हैं कि भाई ईगो तो है नहीं, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इतना तो होना ही चाहिए। वो भी यही सोच रहे हो सकते हैं कि ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसमें क्या दिक्कत है। बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड सबसे स्ट्रांग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मतलब कि इमोशन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दिखाए नहीं जा रहे हैं। दिखाया क्या जा रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर, आप उनको दिखा रहे हैं कि मी टू डोंट केयर। नंबर है आप लोगों के लिए 3, 18, 4, 1, 8, 4। तो 44 तो है ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है, मतलब कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, बिल्कुल आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं जिस टाइम पर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट आया है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब क्या होता है कि अक्ल में कोई कमी नहीं है लेकिन दिमाग उल्टा हो गया है, मतलब नज़रिया बदल चुका है। एंड इस वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दुखी मैं ही हूँ, वो तो मज़े में है। उनको भी यही लग रहा है कि सिर्फ दुखी मैं ही हूँ, वो तो मज़े में है। या फिर आपको लग रहा है कि वो तो धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं, चीट हैं, उन्होंने बैक स्टैप किया है, उनको भी यही लग रहा है। तो ये दिक्कत यहाँ पे ये बन गई है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे को सेम टू सेम रिफ्लेक्ट कर रहे हो। एंड इसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोनों लोग जब बिल्कुल एक ही जैसा सोचेंगे तब तो फिर चलिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर फिलहाल बहुत दुखी हैं, आप भी दुखी दिख रहे हैं, बिल्कुल आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन ये सोच रहे हैं अंदर से दुखी हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से हम एम्प्रेस हैं, ऊपर से हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हम क्यों झुकने लगे, मैं देखने में ब्यूटीफुल हूँ, मैं इतनी गॉर्जियस हूँ, मैं अथॉरिटी में हूँ, मैं रिच हूँ, वेल्दी हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, तो मेरे पास ऐसी कोई नीड नहीं है कि मुझे झुकना चाहिए। मतलब सेल्फ लव की भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं, मे भी आप दोनों टैरो देखते हैं, आप दोनों को यही गाइडेंस मिलती है कि सेल्फ लव कीजिए। तो रिजल्ट ये आ रहा है कि दोनों लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। अब दोनों सेल्फ लव करेंगे तो भाई तीसरा कौन आएगा जो आप लोगों को मिलवा दे। तो दिक्कत ये हो चुकी है कि आप भी इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि जो भी कर रहे हैं सेल्फ लव के लिए कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए बीच में है मून की एनर्जी।
मून का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में फाइट हो रही है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, इल्यूजन, डिल्यूजन सब कुछ आ चुका है। एंड दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे अंदर से कितना भी रो लें। आपका भी यही हाल है, अंदर से आपको चाहे कितना भी रोना आ रहा हो, लेकिन ऊपर से आप दिखा रहे हैं कि नहीं जाएंगे। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, देखिए 3 18 कितना हुआ, 21, 21 का मतलब है टेबल टर्न। एंड इधर 18 एंड 4 हो गया 22, 22 का मतलब हो गया 4 की एनर्जी, 4 का मतलब फिर से एम्परर। इधर हालांकि 18 में 3 ऐड करेंगे तभी भी 21 बनता है, वो भी 3 ही होता है। तो भाई यहाँ पे कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकल आई है, ये इल्यूज़न बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला बन चुका है। एंड मतलब व्हाट शुड आई से, यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग अपनी अपनी जगह से बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। आप दोनों को लग रहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, एंड इस वजह से बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुका है सब कुछ। 7 की एनर्जी आ गई है, रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है फालतू चीज़ों को, जिसकी वजह से सिचुएशन बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है। चलिए खैर, आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे आपको वैल्यू बहुत कर रहे हैं, ये आपको देखते हैं ब्लेसिंग की तरह। मैंने आपको बताया था ना कि ये आपको इररिप्लेसेबल मानते हैं, कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स, ये एस ऑफ पेंटिकल क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल, फिर से 3 बन गया, 3 का मतलब एम्प्रेस। तो मतलब इनको पता है 2 ऑफ पेंटिकल का मतलब, एंड ये मैच्योरिटी भी है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, एंड इनको पता है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ऑसम रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ की दिक्कत है। 1 8 9 इंट्रोस्पेक्शन एंड 3 8 11, 11 का मतलब हो गया जस्टिस की एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनको जस्टिस चाहिए आपसे। 8 3 11, यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी आ गई है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। तो भाई कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी ज़्यादा। मे भी आप हीलर हैं, मे भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के साथ तो आपका बिहेव बहुत अच्छा रहता है, बाकी लोगों को तो आप ऐसे ऐसे टॉक्सिक लोगों को आप हैंडल कर लेते हैं, हील कर लेते हैं, तब तो आप बड़े प्यार से बिहेव करते हैं, लेकिन इनके साथ आप ऐसा रूड क्यों हो गए हैं? क्योंकि मे भी आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप कोई ना कोई ऐसा काम तो करते हैं जिसमें आप टूटे हुए दिल को जोड़ देते हैं। मतलब मे भी आप सर्जन भी हो सकते हैं, हार्ट सर्जन। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल उल्टे लटके हैं कि सबके साथ, मतलब कौन सा था सॉन्ग, सबको तो प्रसाद बांटे, मैं मांगू तो मुझको डांटे, औरों के गालों पे पप्पी ये वाला सॉन्ग था। तो मतलब वही कंडीशन दिख रही है कि जैसे सबके लिए आपका नेचर अलग है, लेकिन इनके लिए आप कुछ खास तौर से ज़्यादा ही इगोइस्ट बन जाते हैं, ज़्यादा ही घमंड आ जाता है आपके अंदर। 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। मतलब बाकी लोगों के लिए आप बिल्कुल हीलर हैं, लेकिन इनके लिए आप डेविल जैसे बन जाते हैं। आप कुछ खास, स्पेशली जैसे आपको इनसे खुन्नस हो, इस तरह की एनर्जी, जैसे नाराज़ हो रहे हैं आपके पार्टनर कि सबके साथ तो अच्छा बिहेव होता है, मेरे साथ ही इतना गंदा बिहेव क्यों होता है, जबकि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। लिटरली मेरे मुंह से आपके पार्टनर के वर्ड निकल रहे हैं, मतलब कि इनको बड़ी शिकायतें हैं आपसे। लिटरली मुझे दिख रहा है कि आपके पास आके रोना चाहते हैं, आप ही से लड़ते हुए, जैसे इनको फाइट करते हुए इनका रोने का मन करने लगेगा कि मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इमोशनल अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर बहुत तगड़ा वाला। यस, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको ऑफर भी किया है, लेकिन आपने नो बोल दिया है। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं, मदर ऑफ वैंड। इनको लग रहा है कि जैसे आपने सारा अपना प्यार छुपा लिया। ये देखिए, ये जो स्नेक है इसने अपने सारे एग छुपा लिए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस स्नेक के अंदर लव नहीं है, इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है। अगर आप इतने रूड होते, अगर आप इतने क्रूअल होते, तो आपके पार्टनर को कोई दिक्कत ही नहीं थी कि भाई मैंने किसी डेविल से
कनेक्शन बना लिया है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके अंदर सारे फीचर्स हैं, प्यार भी बहुत है, केयर भी बहुत है, लव भी बहुत, सब कुछ बहुत है, लेकिन इनके लिए नहीं है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर का एक अलग ही लेवल का दुख है। ओके, 18 एंड 4 हो गया, 22 का मतलब 4 मतलब एम्परर की एनर्जी। आप इनको ऐसा दिखाते हैं जैसे कि मतलब जैसे आप सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे दुनिया के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत गंदी तरीके से खटक रही है, एंड इसी वजह से यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके हैं। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड, मजिशियन। क्वीन ऑफ किंग ऑफ